हरे कृष्णा, जय गौर हरि। आप सभी का स्वागत करते हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हमारे स्पेशल शो में परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, जिसमें हम डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी जो कि गिव के शिक्षा गुरु और चेयरमैन हैं, उनसे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो हम पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं गुरुजी से। गुरुजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर हरि। दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि अभी बहुत एक न्यूज़ है जिसमें जो रेमंड कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने 1944 में रेमंड की स्थापना करी थी और अपना पूरा जीवन उसको बड़ा करने में लगाया। नाउ ही इज़ 85 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो अपने बच्चों को दे दिया। 2 बच्चे थे उनके, एक कुछ हिस्सा पहला एक बच्चा ले गया ऑलरेडी, दूसरा जो बच्चा है गौतम जी, दूसरा उनको दे दिया। अब नाउ ही इज़ फीलिंग कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि उनके बच्चों ने जो है उनके साथ धोखा कर दिया, उनको डिच कर दिया और वो उनको घर से उन्होंने बाहर निकाल दिया। और इतना बड़ा व्यक्ति आज रोड पे खड़ा है। तो मतलब ये क्या उनका सारा जीवन जो उन्होंने मेहनत करी, पैसा कमाया, सब बेकार हो गया? वो सबका ही होता है। जब मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूँ तो वही बड़ा मेहनत कर रहा है दिवालियाँ निकलने के लिए। बोले क्या मतलब? आप यही पूछोगे ना, इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ ये है, जब मृत्यु आती है तो आज तक कौन ले जाएगा सका है? एक टाइम पे निजाम हैदराबाद सबसे रईस होता था दुनिया के अंदर। कितने हीरे ले गया? हैं जी? कुछ नहीं ले आ सका, कुछ नहीं। सब जीरो आते हैं और लोग कहते हैं ये देखो जमीन से उठ के और कहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? जमीन में जी। कहां पहुंच गया? जमीन में। मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई ऊपर रह गया हूं। कौन रह गया बताना मुझे। और ये गति हुई क्यों? उसके बेटे ने जो किया, अगर आज का सिद्धांत लेके चलते हैं तो सही किया। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं आप? बोलते आज का सिद्धांत क्या है? 1 लाइफ टाइम, एंजॉय इट। एक जन्म में मजा कर लो। तो इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? जिसका हाथ लगे मार लो। बेटे का हाथ लगा, उसने उठा के बाप को बाहर कर दिया। जी, ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। पिताजी ने किस लिए सारा इकट्ठा किया था? कोई मरने के बाद लूट लेते हैं, कोई मरने से पहले लूट लेते हैं। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? लूटना। एक मरने का इंतजार करते हैं, एक मरने से पहले करते हैं। फर्क क्या है प्रभु जी? नहीं, मरने के बाद लूटना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी सिस्टम है साहब। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। एक जन्म, पहली बात तो एक जन्म है नहीं। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी बार बार जन्म लोगे। ये भगवान नहीं है। ये परम सत्य हमें गरीब नहीं बनाते, ये परम सत्य हमें अंधा नहीं बनाते। भगवान का कार्य नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमारे जीवन में जो कष्ट, दुख, असफलताएं आती हैं, सफलताएं आती हैं, अच्छी सेहत रहती है, खराब सेहत रहती है, ये सब की सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसीलिए अब इसमें प्रॉब्लम यह आती है, 4थे अध्याय के भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये कर्म की जो गति है, ये कैसे चलता है, इसको एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए समझना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो अब जो आपने जो सिंघानिया जी का नाम लिया और गौतम जी का, उनके लड़के का नाम लिया, अब इसमें दोनों केस हो सकते हैं। क्या पता पिछले जन्म में पिताजी ने बेटे को लूटा हो, तो बेटे ने वहां जन्म लिया और इनको लूट लिया और इनको बाहर खड़ा कर दिया रोड पे जी। या फिर बेटे ने नया कर्म बनाया जिसमें बाप को लूटा, तो अगले जन्म के अंदर बाप बेटा बन के आएगा, इसको लूटेगा जी। तो ये साइकिल चलती रहेगी। इसको रोकना चाहिए, और ये रुक सकती है जब आप आध्यात्मिक जीवन लें। नहीं तो जिसका शोषण कर रहे हो वो अगले जन्म में तुम्हारा शोषण करेगा। और ध्यान रखिएगा, वो शोषण की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज लगता है। आप सोचो ना, 10 रुपए किसी से मैंने किसी 10 रुपए की चोरी कर ली किसी से, अगले जन्म में हो सकता है 1 लाख रुपए देना पड़ जाए उस 10 रुपए के चक्कर में। तो अब इसमें क्या करना चाहिए था? पिताजी को बचपन से बच्चे को सिखाना था, ये था कि बेटा एक जन्म मजा कर लो, गलत है। बचपन से उसको ट्रेनिंग देते
तो ऐसा कार्यकर्ता नहीं करता। ये कर्मों की जो साइकिल थी ये रुक जाती, अभी ये चलती रहेगी, क्योंकि पिताजी तो अभी भी चेंज नहीं होंगे, वो अभी भी चेंज नहीं होंगे। अभी भी अध्यात्म, जो अध्यात्म की बातें करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, वो अध्यात्म है ही नहीं। अध्यात्म शुरू होता है, अध्यात्म का पहला वर्ड बताऊं क्या है? सनातन। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट बेसिक वर्ड है इटर्नल जी। परंतु वो तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, इटर्निटी को छोड़कर बाकी सब बातें करते हैं, सनातन को छोड़कर सब बातें करते हैं। तो ये माता पिता का कर्तव्य बताया गया था, ड्यूटी, खिलाना नहीं, 7 पुश्तों तक बना के जाऊंगा, नहीं है, कहीं नहीं लिखा माता पिता की ये ड्यूटी है। माता पिता की ड्यूटी इतनी बताई गई है, सबसे पहली कर्तव्य उनका यह है कि बच्चे को भक्त बना। अरे रामचरितमानस जी में साफ आ गया, ऐसी भागवत में आया है, ऐसी अनेक शास्त्रों में आया है कि अरे वो माँ बांझ रह जाए जो भक्त, प्रहलाद जैसा भक्त पैदा नहीं कर सकते, ये कहते हैं हमारे शास्त्र। इसका मतलब माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चे को भक्त बनाओ। भक्त का मतलब नहीं है कि जंगल चला जाएगा। अर्जुन भक्त थे, प्रहलाद महाराज भक्त थे, ध्रुव महाराज भक्त हैं, ये सब भक्त हैं, परंतु जंगल भी गए। जब जंगल जाने का टाइम आया तब जंगल गए, ये नहीं पता लगा घर में ही बैठे। नहीं 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 नहीं, गृहस्थ के बाद 25 साल का गृहस्थ के बाद क्या आता है? वानप्रस्थ। क्या आता है? वानप्रस्थ। वानप्रस्थ भी आता है मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, प्रभुओं। 85 साल के हो गए सिंगानिया प्रभु, तो तंग हो गया बच्चा भी, बोला लेना ही पड़ेगा, अब तो छीनना ही पड़ेगा, ये तो देंगे नहीं। तो किसने बाध्य किया? गलती दोनों की। इसके लिए मैं बचा नहीं रहा, गौतम जी को बचा नहीं रहा, परंतु उसे पिता की भी गलती है कि उन्होंने पुत्र को सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो ये तो उन्हीं के घर में थोड़ी, जिनके पास कम पैसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली में खूब हो रहा है, नहीं हो रहा जी, बहुत हो रहा। अच्छा, इसमें गुरुजी ये बताइए कि आपने बताया कि पिता की गलती थी, उसने बेटे को नहीं सिखाया, पर गौतम जी की क्या गलती है कि उनकी पत्नी आज उनसे डिवोर्स ले रही है और वो उनसे 75% हिस्सा मांग रही है, तो फिर तो वो गौतम जी के ऊपर भी वो आ गया। देखिए, वो इंटरनल मैटर है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो कॉन्शियसनेस के, चेतना के डॉक्टर हैं, सोच के। हमें तो मालूम नहीं कि इसमें गौतम जी की गलती है या उनकी पत्नी की गलती है। इसके बारे में हम कुछ टिप्पणी करें तो गलत होगा। सही बात। गौतम जी की गलती भी है, जानने की कोशिश नहीं करी। पिता की गलती है, बताया नहीं, दोनों की गलती है। पत्नी ने क्यों छोड़ा ये हमें मालूम नहीं। गौतम जी का क्या स्वभाव है, पत्नी का क्या स्वभाव है, ये भी नहीं मालूम। परंतु एक चीज तो हम देख रहे हैं, बेटे ने बाप का पैसा उड़ा दिया, पत्नी ने बेटे का पैसा उड़ा दिया। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरे को कहीं पढ़ा नहीं मैंने कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है कर्मों का। जी। रेयर है, वो मिलता है, परंतु जब तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि नया कर्म है या पुराने कर्मों का फल है जी, क्योंकि भगवान ने 14वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया कि कर्म की गति समझना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल का है। तो इसलिए, परंतु सब जो कर रहे हैं, तीनों ने गलत किया, तीनों ने ही गलत किया। अब ठीक है, गलती होगी, सुधारो। हाँ, सही बात है। देखो, अब गलती पे रोते रहे। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित करने के लिए मैं नहीं बोल रहा गौतम जी को कि मेरे को लाके 100 करोड़ रुपया दो, नहीं, वो प्रायश्चित नहीं है। हाँ। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया है कि शास्त्रों में आया है कि प्रायश्चित का मतलब है कि मैं दोबारा उस गलती को दोहराऊंगा नहीं, परंतु उसको सुधारूंगा भी। तो अब चोरी कर ली, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं तो ये चोरी का पैसा रखूंगा, ये भी गलत है। ये गलत है। प्रायश्चित का मतलब है जो मैंने गलती करी उसको ठीक है, सुधारूंगा और दोबारा वो गलती दोहराऊंगा नहीं। ये है प्रायश्चित करें। क्या करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका
कीर्तन शुरू करें, जप शुरू करें और भगवत गीता जाने। जाइए हमारे वेबसाइट पे givegita.com, 13 घंटे में जान जाएंगे। अगर गौतम जी सुन रहे हैं या उनके पिताजी सुन रहे हो या सब पिताएं सुने, सब बेटे सुने, सब बेटियां सुने, सबको सुनना चाहिए। जाइए 13 घंटे में अपने जीवन का दृष्टिकोण बदलिए। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग को जितना इतने सौभाग्यशाली हो कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसका आप दुरुपयोग करें और फिर अगले जन्मों के अंदर जानवरों में जन्म पैदा हो, योनियां अलग अलग योनियों में चले जाओ। ऐसा ना हो, यही समस्त भक्तों की यही इच्छा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने के लिए, इसलिए हमारी भी इच्छा यही है। इसी संदर्भ में एक और क्वेश्चन है गुरुजी कि अभी मैंने पढ़ा था रिसेंटली, एक स्टडी है इंटरनेट पे कि जो संयुक्त परिवार हैं, मतलब जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, वो तो बहुत तेज़ी से उनकी जो स्पीड है गिरने की वो बढ़ते जा रही है, और जो ओल्ड एज होम्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मजे की बात यह है कि ये जो उत्तर होता है ना अध्यात्म के अंदर, ये रामबाण उत्तर होता है। रामबाण के मतलब आँख खराब है, रामबाण, कान नहीं सुन रहा, रामबाण। अच्छा, कोई बीमारी एक ही उत्तर है और कारण भी एक ही, कारण भी एक। कारण क्या? ये मानना कि एक जन्म है, मजा कर लो। तो बेटा, पिताजी, दादाजी, यही आपने बच्चे को सिखाया, तो बच्चे ने देखा जब कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये मजा करने में कोई हेल्प नहीं कर रहे, भग जाओ। और वही उस बेटे के साथ भी होगा जिसने भगाया। आप कहोगे कि देखा मुझे भगाया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। नहीं जी, उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो उसको क्या सिखाया है उसके कारण हुआ है। आपने उसको कभी आध्यात्मिक विज्ञान दिया? आपने कभी उसको भगवत गीता समझने के लिए प्रेरित किया? क्योंकि आपने स्वयं ही समझी। आपने तो जीवन में यही लगाया कि मजा कर लो, पैसा कमाओ, है सिखाया आपने ये। पहले वृद्धाश्रम क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम होते थे। क्या होते थे? वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम, वनप्रस्थ, वन में प्रस्थ करो, छोड़ दो, पहले अपनी तैयारी करो। परंतु आप तो लगे रहोगे जब तक कि बच्चा ही लात नहीं मारे। हैं जी? जी। क्यों करते हो? ऐसी स्थिति में आते हो। हैं मेरे वृद्ध लोगों, मैं भी उसी श्रेणी में हूँ, 68 का हो रहा हूँ। हैं जी? तो बताइए, हमारे तो शास्त्र क्लियर है, 50 साल की उम्र के अंदर वानप्रस्थ। तो ये तो मैं कहता हूं, मुझसे पूछा था एक ने, क्या नाम एम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? मैंने बड़े 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। पिता ही खा जाता है बच्चे की नौकरी। 50 साल की उम्र में अगर रिटायर हो जाता, जब बच्चा 25 साल का था उसको नौकरी मिल जाती, परंतु वो तो 65-70 साल तक नौकरी नहीं छोड़ता। 15-20 साल जब वो छोड़ता है तो बच्चा जो है वो 45 साल का हो जाता है। 40-45 साल का जब वो किसी नौकरी लायक नहीं रहता, 10 साल में उसको भी रिटायर होना है। कैसे काम चलेगा? ऐसा करोगे अपने बच्चे की भी नौकरी कायम रखोगे। और ये लोन मत लो, बच्चों के लिए लोन मत लो। हमारे शास्त्रों में उधारी सबसे बड़ी बीमारी बताई गई है। ये ऐसी बीमारी है, ये समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी। और बुढ़ापे में अगर वृद्धाश्रम में चले भी गए हो तो हरे कृष्ण महामंत्र करो, भगवत गीता समझने की कोशिश करो, समझो इस दुनिया को कि किस प्रकार की ये दुनिया है। नहीं कुड़ते रहेंगे वहां, हैं ताश खेलेंगे बैठ के। बिल्कुल यही होता है। और बच्चों को और बहुओं को गाली देते रहेंगे। क्या फायदा हुआ उससे? किसके सामने गाली दे रहे हो? गाली लौट के आपके पास ही आ रही है। हैं बताइए आप मुझे। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, भगवत गीता का जो हमने आपको बताया givegita.com पे जाइए, अपने टीवी पे लगाइए ना, यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर सुनिए रोज, सबको बिठा के देखिए जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। जबरदस्त परिवर्तन आएगा। ये किसी भी एज के अंदर हो, आप किसी भी उम्र के अंदर हो। और वृद्ध आश्रम वाले तो पहले तैयारी कर लें,
मृत्यु एग्जाम है, इम्तिहान है। इम्तिहान की तैयारी करी हैं जी? नहीं, कुड़ते रह रहे हो। क्या फायदा कुड़ने से? अब हो गया जो हो गया, जो मैंने पहले भी कहा था, अब हो गया, खत्म, समाप्त। अब आगे की सोचो। अब जो बचा है जीवन, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा मृत्यु के बाद क्या होगा जब मैं अकेला हूंगा। मैंने क्या कोई इकट्ठा किया है उस रास्ते के लिए? हम लोग सब स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। हम किस पे हैं? आध्यात्मिक यात्रा पे हैं। आत्मा की यात्रा होती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। आप अपनी यात्रा पे चल रहे हैं, आप आत्मा हैं। सोचिए उसके बारे में। और बच्चों को भी बताऊं, ऐसा मत करिए, ये गलत है। आपके माता पिता ने नहीं सिखाया था आपको ये। उन्होंने तो ये सिखाया कि बेटा नोट कमा, पोजीशन पे आ, पावर ले। नहीं, सब क्षणिक है, यूं चला जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृष्ण भक्ति करिए, भगवद गीता जानिए और जीवन में लगाइए। जीवन सफल होगा। किसी परिस्थिति में भी हो, सफल रहोगे। ये मजा है अध्यात्म में। परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हर परिस्थिति में सफल, सुखी, आनंद में कैसे रह सकते हैं, वही तो ट्रिक है, वही तो रहस्य है जिसको भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतमम। समझ रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है ये, कि कैसे परिस्थिति आपको बदल ना पाए, परिस्थिति आपके साथ, लोग आपके साथ कुछ ना कर पाए। आप अपने भाग्य के विधाता हैं, राजा हैं अपने, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, परतंत्र नहीं। ध्यान रखिएगा ये। इसलिए गृहस्थ आश्रम नहीं, वानप्रस्थ आश्रम बनाइए। समझ में आया? छोड़िए ये चक्कर। और जैसे आपने कहा एक चीज, जॉइंट फैमिली टूट रही है। अरे जॉइंट फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, बड़ा इंपॉर्टेंट। पता है भाग्य क्या होता है? आपके पिछले जन्म के कर्मों के फल को भाग्य कहते हैं। तो क्या होता था कि जब 4-4 भाई साथ हैं, एक भाई का पिछले जन्म के अनुसार खराब समय खराब चल रहा है, बाकी 2 का अच्छा चल रहा है, उसके कारण ये भी पल गया। तीसरे भाई का भी टाइम सही निकल गया। भगवान ने सब चीज के लिए हमें तरीका बताया, परंतु हम तो मानेंगे थोड़ी। हम नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। साथ रहना तो हम भूल गए। पता लगा, कहते हैं ग्लोब छोटा हो गया, वर्ल्ड छोटा हो गया। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत दूर हो गया है। सिर्फ मोबाइल के, मैं अमेरिका में मोबाइल पे बात कर सकता हूँ, इससे डिस्टेंस कम हो गया। अरे मूर्खो, सोचो, लोगों में जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं, कम हो गई? बढ़ गई। उन्हें रिश्ते भूल ही गए कि रिश्ता नाम की चीज क्या होती है, कि हमारे बीच में सेंटर में भगवान कृष्ण होने चाहिए और हमारे सारे रिश्ते उनके वही आधार है हमारे रिश्तों के। देखिए जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा। यहाँ तो रिश्ते जब दूर हुए, क्योंकि भगवान से रिश्ता दूर कर दिया ना आपने भगवान बढ़ा दिया। बस जैसे कि आपने किसी, वो क्या कहते हैं, गोंद से 3-4 लकड़ियों को जोड़ने की कोशिश करी, लकड़ियां ले ली परंतु गोंद नहीं लगाई, तो कुछ देर तो लकड़ियां साथ रहेंगी, फिर क्या होगी, पानी के अंदर बिखर जाएंगी। इसी तरीके से ये हुआ, आपने कृष्ण भगवान को निकाल के बाहर कर दिया, अर्थात परम भगवान को की आज्ञा को निकाल के जीवन से बाहर कर दिया। सब थोड़ी देर लगी, जुड़ी हैं, फिर एक खत्म, इधर गया, इधर, सब अलग अलग हो गए। कृष्ण भगवान को लेके आइए बीच में, सब साथ हो जाएंगे। ट्राई तो करिए। आपका मटेरियल वर्ल्ड की नॉलेज तो फेल हो गई, ये टेक्नोलॉजी तो फेल हो गई, अब ये ट्राई करिए, है ना। इसलिए पता लगा जॉइंट फैमिली तोड़कर अब बाहर सोसाइटी बनाते हैं। क्या करते हैं? सही बात है। अरे दिल मिलने चाहिए, वो कृष्ण से लगाइए, सब जुड़ जाएंगे।